हर हर महादेव शंभो। देख रहे हो तुम, काल चक्र चल रहा है। टिक 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 टिक। लोग अभी ये सब देख रहे हैं यार। तुम अभी हर मोड़ पे लोगों ने मेरे को समझा कि ये तो पागल है, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे होता है। आश्रम में जाके स्वामी जी को बोलता हूँ दुनिया का वो ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी ईंट को हिलाऊं कि सारी ईंटें हिल जाए। तो उनको लगता है ये तो भाई ये तो पागल हो गया है, ये ऐसे कैसे क्या कर रहा है ये। करेंगे करेंगे, आप टेंशन मत लो, सब करेंगे। आ जाके फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ दूसरे लोग के अंदर, जाके उससे लड़ाई करके आता हूँ असुर वाले राजा से। आ जा, असुर लोग भी अपना ही है। और ये सब चीज़ें मैं लोगों को बता बता के कर रहा हूँ ना, और हर मोड़ पे लोग पागल समझ रहे हैं मेरे को कि ये क्या है भाई, अपने आप को क्या समझता है ये। वो मैं तो मेरे एक्सपीरियंस में तो हो रहा है, तो मैं तो अपने सत्य के हिसाब से ही चल रहा हूँ आगे। मीटिंग कर रहा हूँ सब लोगों को बुला के, ये सब महाअवतार बाबा उनको लगे हाँ ठीक है आप लोगों ने इतने लोगों को रेडी किया है इसकी सब चीज़ों के लिए। तो कहाँ पे वो चाइनीज और स्पिरिचुअल गुरुज उन सब से मीटिंग कर रहा हूँ मैंने। भाई कितनी सारी चीज़ें की है मैंने, लोगों के सामने किए ना, बट सबके सब लोग मतलब इस युग में सब ऐसे निकले ना। हाँ। क्या क्या मतलब ये सब तो तुमको लग रहा है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कब से बोल रहा हूँ मैं। पहले मनाली में पहुंचा चालू की थी तो मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि मैंने एक नई रियलिटी बनाती है उस रियलिटी में मैं एंट्री दूंगा लोगों को। मैंने अपना नया संसार बना दिया एक, और उसके अंदर फिर जो मैं चाहूँगा वो उसके हिसाब से एंट्री मिलेगी। उसकी पूरी डिस्कशन भी डाली हुई है मैंने, कल की वर्ल्ड कैसा होगा। थोड़ा वैसे वाला होगा, पार्टी प्लेस टाइप का, बट सब कुछ धर्म के हिसाब से होगा, मतलब ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन ये सब नहीं। पर वो धर्म का हमेशा मान होना चाहिए उसके अंदर, उसके हिसाब से तो होगा ही नहीं तो फिर। उस टाइम पे भी वो वही सोचते थे कि ये तो पता नहीं नशे से ज़्यादा कर लिए इसलिए ये कुछ भी बोले जा रहा है। इतनी सारी चीजें मैनिफेस्टेशन की मैंने डाली हुई लाइव कर करके क्या। 6 साल में मैंने उसको बोलता हूँ काश में गुकेश को जिताने वाला हो ना, मैं चैंपियन बनाने वाला हूँ, तो बोलता आप जिता रहे हो, लेकिन और कौन जिता रहा है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। कितने टाइम से तो मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू ही संयमा करके रियलिटी को वो कर रहा हूँ मैनिपुलेट। मैं जिसको लाइक करता हूँ वो ऊपर चला जाता है। जिसके ऊपर मेरी कॉन्शियसनेस जाती है ना, सीधा कॉन्शियसनेस, बस वही चीज़ ग्लो होने लग जाती है अपने आप ही। देख रहे हो तुम, सिद्धि पूछ रहे हो, ये होते सिद्धि। कि तुम देखो वही चीज़ 16 बन जाए, पारस पत्थर। हर हर महादेव। कल की वर्ल्ड। हाँ फिर ऋषिकेश पे एक दुकान वाले से डिस्कशन हुआ ना, वो बोला कि नेक्स्ट अवतार कैसा होगा। वो कहा नेक्स्ट अवतार तो भाई खतरनाक तामसिक होगा, वो तामसिक संसार है, अब इसका मिडिल पॉइंट तुम ढूंढोगे कॉन्शियसनेस का तो तमस में एग्जिस्ट करेगा वो।
इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन एक डाला था अभी लाइव करके रात को, कि विष्णु जो है वो सेंटर है। तीन यदि त्रिदेव के हिसाब से मानोगे तो विष्णु सेंटर है ना, तो विष्णु हमेशा उस टाइम की जो चेतना है उसका मिडल होता है। तो राम जो थे बेसिकली उस टाइम की जो चेतना थी उसका मिडल पॉइंट थे, क्योंकि विष्णु का मतलब क्या है कि बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना क्यों? क्योंकि बैलेंस से ही उसका जो काम है, प्रिजर्वेशन जिस चीज़ को तुम बोलते हो, वो बैलेंस में ही चल सकता है। जैसे ही इम्बैलेंस होगा कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, केओस हो जाएगा, मतलब शिव हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा। क्या बताए तुम लोगों को, अरे सब होगा, सत्य को रोक नहीं सकता कोई हर महादेव। सुना करो तुम लोगों के साथ शिवा। सत्य का युद्ध, धर्म युद्ध, महाभारत वहाँ तो रैली डिक्लेयर करते थे, वहाँ पे शुरू हो गया बैटल। कि मैं मेंटल लेवल पे तो जिसको तुम बेसिकली आइडेंटिफाई करो ना, कि लाइक तुम जब उसको तुम प्राण के अंदर या लाइक कंसेप्ट वाइज तुम कल ही पुरुष बोल रहे हो, वो है क्या चीज़? क्योंकि वो जैसे सारे असुर होते हैं उनके वो एनर्जी या वैसी वाली कैरेक्टरिस्टिक भी होती है ना। जैसे मधु और केटव जैसे हुआ, तो मतलब मधु मतलब क्या है, लाइक वो शुगर वाला ईविल, लाइक इस टाइप का। जैसे तुमको शक्तिमान में ये सब चीज़ें विजुलाइज करके भी बताया हुआ है ना कि अब ये पोल्यूशन वाला असुर आएगा तो कैसे आएगा ये वाला असुर आएगा, तो वो क्या है, वो उस बेसिकली उस नेगेटिव टेंडेंसी को तुम अलग से विजुलाइज करके देख रहे हो बस। वो मेंटल लेवल पे भी है वो टेंडेंसी, इच्छा लेवल पे भी है कि हाँ ये जैसे पाप करने की टेंडेंसी या कुछ ऐसे एक्ट क्राइम करने की टेंडेंसी जो होगी, समझे। अब वो इम्बैलेंस के हिसाब से वो एग्जिस्ट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तुमने कॉन्शियसनेस को फ्रीली एक्सप्लोर करने का टाइम दिया है तो वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर सकती है ना। कि हाँ भाई मेरे को क्रिमिनल बनना है, अब क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल बन जाओ भाई अब पर वो दोनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती एक मतलब बिना बैलेंस के। जैसे बहुत सारे ही लोग इस चीज को समझो ना कि मान लो सारे ही लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ने लगे तो फिर वो नया रूल बन जाएगा ट्रैफिक रूल तोड़ रहा या मान लो रूल कुछ लोग कोई भी इंसान रूल ही ना फॉलो करे तो फिर वो तोड़ना या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ये सब तो होगा ही नहीं, अपने आप ही नहीं होगा। ये सब तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि बहुत मेजोरिटी रूल फॉलो कर रही है, तो इसकी वजह से कुछ लोग जो है वो उसका फ़ायदा उठा के इसमें शॉर्टकट मार सकते हैं। मान ली पूरा ही केओस हो जाए, फिर तुम कैसे करोगे, फिर नहीं कर सकते ना। तो जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से रूल ब्रेकर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये डुअल रिलेशनशिप्स बोलते हैं ना इनको, द्वैत में जो एग्जिस्ट करती है। मतलब करप्शन तभी एग्जिस्ट करता है ना, मान लो पूरा करप्शन को ही तुम सिस्टम बना दो कि भाई हाँ ये करप्शन एक सिस्टम है, अब ये फीस है तो उसके बाद क्या होगा, वो करप्शन थोड़ी रहा फिर वो तो रूल हो गया फिर
वो करप्शन इसलिए है कि एक रूल है और उस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मतलब पहले तुमको एक स्ट्रक्चर बनानी भी है और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर सेंध लगा के उसको फॉलो भी नहीं करना है, तब वो एग्जिस्ट कर रहा है दोनों एक साथ। हर हर महादेव। एक बहुत बड़ा ये सवाल बार बार लोग जो पूछ रहे थे ना, ये माँ बाप वाला। भाई माँ बाप वाला देखो, कृष्ण ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है ना इसका। जवाब सुन के तुम पता नहीं तुम लोगों ने कैसे नहीं सुना अभी तक, या समझा नहीं, पर अभी समझा देंगे ना तुमको। प्रेम का जन्म होता है करुणा से, और मोह का जन्म कहां से होता है? अहंकार से। प्रेम क्या बोलता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, और मोह क्या बोलता है कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा। समझे माँ बाप वाला आंसर? जितने माँ बाप ये बोलते हैं ना मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, वो कहां से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया, क्या जवाब उसका? वो अहंकार से आ रहा है, वो मोह से आ रहा है, प्रेम से नहीं आ रहा। प्रेम से कैसे आएगा कि ईश्वर ने मेरे पुत्र को सभी कुछ कराया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये माँ बाप वाला इसलिए सबसे ज़्यादा होता है जो कि जिन एंटिटी को तुम माँ बाप बोलते हो वो उस टाइम की रूलिंग एंटिटी होती है मोस्टली। मतलब समझो ना इस चीज़ को। जनरली वर्ल्ड जो है उसके हाथ में पावर किन के हाथ में होती है? वो यूथ वाला जो लोग जो सेक्शन माँ बाप बनता है, और चूंकि वो अहंकार ज़्यादा है तो वो लोग अपने हिसाब से पूरा उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन या कि ये ब्रेक ही ना हो। यदि मैंने वो कुछ चीज़ फील किया तो मैं दूसरे को भी फील कराऊं वो चीज़। तो वो साइकिल ब्रेक ही नहीं होने देंगे, चाहे वो कैसी भी साइकिल हो। प्रेम मुक्ति दिलाता है और मोह बांधता है। प्रेम बोलता है कि मुझे मेरे पुत्र पर गर्व हो, और मोह क्या बोलता है? मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। समझ में आया? ड्यूअल रिलेशनशिप को बेसिकली कौन सी एंटिटी को ज्यादा कंसिडर किया जा रहा है? कि तुम मोह के अंदर जैसे पुत्र और पिता का दो रिलेशनशिप ऐसे हुआ, एग्जिस्ट किया ना दो के अंदर, तो अब वो दो बराबर है क्या? अब उसने ऐसे बोला कि हाँ कि प्रेम क्या मतलब क्या है कि मुझे उस पर गर्व हो, मतलब वो मेरे से बड़ा हो जाए, कि मेरा पुत्र मेरे से बड़ा हो। बेसिकली मैं उसको बड़ा देखना चाहूँ अपने आप से, छोटा नहीं। और मोह क्या सोचता है कि मैं इतना बड़ा ये सब बन जाऊं कि मेरी इतनी वो औकात हो जाए कि मैं अपने पुत्र के ऊपर हाथ रख दूं तो वो राजा बन जाए। ये सारे मोह वाले ही तो है ना, ये सब सारे।